बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लैब को डेडिकेटेड है और इसमें हम वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि जो कि हमसे रह गई थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। जहाँ तक थ्योरी की बात है तो थ्योरेटिकली मैंने आपको समझा दिया था और कि होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं, हिस्ट्री चेक कैसे करते हैं, तमाम चीज़ें ठीक है मैंने यहाँ आपके सामने लिखी हुई हैं। चेंजिंग दी होस्ट नेम, चेकिंग दी हिस्ट्री, चेकिंग दी हिस्ट्री बफर साइज और सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है स्पेलिंग की। चेंजिंग दी हिस्ट्री बफर साइज, सेटिंग दी क्लॉक और NVRAM को एरेज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखनी है प्रैक्टिकली। और अगर हमें वक्त आज मिला, अगर टाइम एक्सीड ना हुआ लेक्चर का, तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, कॉन्फ़िगरिंग ठीक है डू डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स, कॉन्फ़िगरिंग सीरियल इंटरफेसेस ऑफ टू डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स। ये भी अगर आपको याद हो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था, वो जो रूल मैंने आपको बताया था। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चले स्टार्ट करते हैं। मैंने एक राउटर यहाँ से लिया 1900 सीरीज़ का राउटर, ठीक है। और ये लैब के एजेंडा है ना हमारा आज का, ये मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपके सामने रहे, आपको नज़र आ रहा हो। मैं गया राउटर पे और मैं गया इसके CLI मोड में, ठीक है, और मैंने इसको किया नो। ठीक है, पहला काम मुझे ये करना है कि होस्ट नेम राउटर का चेंज करना है। ठीक है, इस वक्त इसका जो होस्ट नेम है वो है राउटर। ठीक है, तो चेंज करने के लिए मैं जाऊंगा आपका प्रिविलेज मोड में और देखिए मैंने EN लिखा, टैब दबाया, पूरा हो गया। अब मैं साथ साथ ये आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैं एक और काम करता, एग्जिट करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ, EN लिखता हूँ, टैब भी नहीं दबाता, एंटर कर देता हूँ, तब भी वो देखे प्रिविलेज मोड में आ गया। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, तो ये आप जितने प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। बहरहाल मैं गया कॉन्फ़िगर टैब, टर्मिनल टैब, एंटर, और यहाँ पर मैंने कमांड दी चेंजिंग दी होस्ट नेम की कमांड क्या थी जी, होस्ट नेम। ठीक है, और क्या देना चाहते हैं होस्ट नेम, मैंने किया पेशावर, एंटर। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आपका जो होस्ट नेम है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है ना, अब अगर आप एग्जिट करते हो या एंड करते हो, एंड करोगे तो क्या होगा, सीधा प्रिविलेज मोड में आ जाएगा। फिर आप एग्जिट करते हैं तो देखें वो यूज़र मोड तो शो कर तो रहा है आपको, लेकिन जो राउटर का जो होस्ट नेम है वो क्या शो कर रहा है, पेशावर। अब हम चाहते हैं कि ये होस्ट नेम दोबारा से पुराने वाला हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर मैं प्रिविलेज मोड में आया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल गया किया और कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, और यहाँ पर मैंने किया क्या, होस्ट नेम लिखा, इसके पीछे लगा दिया मैंने नो, एंटर। तो देखें जैसे ही मैंने नो होस्ट नेम किया तो देखें रिवर्ट बैक हो गया अपने पुराने होस्ट नेम पर आ गया। ठीक है, पुराने होस्ट नेम पर आ गया। तो ये बेसिकली बहुत ही बुनियादी सी कमांड थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैंने एग्जिट किया और मैं किस मोड में आ गया, प्रिविलेज मोड में आ गया। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज़ थी वो क्या थी, चेकिंग दी हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या मतलब था कि अभी तक जितने कमांड्स मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ आपके सामने, एनेबल और ये तमाम होस्ट नेम की, मुझे चेक करना है कि इस वक्त हिस्ट्री में जो राउटर की हिस्ट्री है उसमें कौन कौन सी कमांड्स मुझे नज़र आएंगी जो कि मैं चला चुका हूँ। तो उसकी जो कमांड है वो है शो। देखें शो की कमांड मैंने आपको बताया था प्रिविलेज मोड में चलाएंगे आप बुनियादी तौर पे, और कमांड है जी, अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाए हैं तो देखें एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि यार ये सारा कुछ है आपका, पॉसिबल कमांडें हो सकती हैं। मैं यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये देखो हिस्ट्री बता रहा है और कर क्या रहा है ये, डिस्प्ले दी सेशन कमांड हिस्ट्री। सेशन का मतलब है इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं ना, और जो कमांडें मैंने चलाई हैं तो वो बताएगा ये। तो मैं करता हूँ हिस्ट्री और इंटर, ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है, इंटर। तो यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि तुमने एनेबल चलाया है, तुमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया है और तुमने क्या किया है, शो हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो वो कमांड्स भी चलाई थी होस्ट नेम की, वो यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो हमने चलाई थी कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, वो कमांड्स हमने चलाई थी कॉन्फ़िगर टर्मिनल जब हम गए थे ना, अगर आपको याद हो,
अगर आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें, बैक पे जाएं, तो जो होस्ट नेम चेंज किया था और फिर हमने नो होस्ट नेम करके वो किया था, तो वो चीज़ किस मोड में थी? वो थी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो ये भी एक पॉइंट है कि जब आप शो हिस्ट्री करोगे तो ये आपको वो कमांड्स दिखाएगा जो कि आपने एनेबल मोड में, प्रिविलेज मोड में चलाई थी। एनेबल हो गया आपका, कॉन्फ़िगर टर्मिनल हो गया, और शो हिस्ट्री की कमांड जो है अभी अभी हमने चलाई है। ठीक है, अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि चेकिंग दी हिस्ट्री बफर साइज़, हिस्ट्री का बफर साइज़ क्या है, ठीक है, यानी कि राउटर के बफर के अंदर जो हिस्ट्री की जो मेमोरी है वहाँ में कितनी कमांड्स ये स्टोर कर सकता है, तो उसकी कमांड थी शो टर्मिनल, अगर आपको याद हो, इंटर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है हिस्ट्री साइज़, हिस्ट्री इज़ एनेबल्ड और हिस्ट्री साइज़ इज़ 10। हाँ, मैं मानता हूँ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 20 बताया था, लेकिन ये वेरी कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने कहा था ना 20 होता है, वो अब ज़ाहिर बात है मॉडल एक तो नहीं है, राउटर का मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीज़ वेरी कर सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर 20 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, सवाल ये है कि नंबर कौन से, नंबर है 10। 10 का मतलब ये, इसका मतलब हमें जानना चाहिए कि मतलब ये होता है कि ये 10 कमांड्स जो रिसेंटली हमने चलाई हैं वो अपने पास ये सेव रखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए अगर आप इसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, इसकी अगर आप साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी कमांड क्या थी? टर्मिनल हिस्ट्री साइज़, ये अगर आपको याद हो, टर्मिनल हिस्ट्री साइज़, और आगे जो साइज़ आप रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं 60 कमांड होता इसकी हिस्ट्री में, कमांडें आनी चाहिए 60 कमांड्स, और एंटर किया। अब एंटर करके मैंने दोबारा से शो टर्मिनल किया बफर साइज़ को चेक करने के लिए, एंटर। तो यहाँ पर अगर आप देखें अब, तो इसका जो बफर का साइज़ है वो क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है, 60 हो गया। ठीक है ना, 60 हो चुका है ये, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट थी। और शो हिस्ट्री अगर आप करें तो देखें वो कमांडें आपको ज़्यादा शो कर रहा है। ये अभी अभी जो मैंने आपके सामने कमांड्स चलाई हैं ना, ये तमाम कमांड्स आपको शो कर रहा है। अब थोड़ा सा अगर आप इसको फोकस करें, गौर करें, ये सिर्फ वो कमांडें हैं जो प्रिविलेज मोड में चलाई गई हैं और यूज़र मोड में चलाई गई हैं। यूज़र मोड में कौन सी कमांड चलाई गई है इसमें से, ज़रा सोच के बताएं मुझे। जी हाँ, जो एनेबल कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। देखें जब एनेबल आप लिखते हो तो उस वक्त किस मोड में होते हो आप? अगर मैं देखें इस वक्त मैं प्रिविलेज मोड में हूँ, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, ये कौन सा मोड आ गया? ये आपका यूज़र मोड आ गया। तो यूज़र मोड में रहकर मैं एनेबल लिखता हूँ ना, ये देखें, तो फिर प्रिविलेज में आ गया। तो यूज़र मोड की कमांड है और प्रिविलेज मोड की कमांड है, वो आपको शो हिस्ट्री में। अच्छा, ये अब आप सोच रहे होंगे वो सारी कमांडें कहाँ चली गई हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर एक पॉइंट याद हो, अच्छा है कि मैंने चला लिया, और मैंने शायद बताया भी था आपको, याद रखिएगा अगर आप एग्जिट करते हो और यूज़र मोड से भी बाहर निकल आते हैं, ठीक है, यूज़र मोड से बाहर निकल आते हैं, तो होगा ये कि जितनी भी हिस्ट्री में कमांड्स होंगी वो सारी की सारी एरेज हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें एनेबल शो हिस्ट्री, तो देखो यहाँ पर सर आपको 2 कमांडें बता रहा है। 2 कमांडें इसलिए बता रहा है कि 2 ही चलाई हैं मैंने। यूज़र मोड से जब मैं बाहर निकला था और दोबारा यूज़र मोड में आया तो एक कमांड मैंने ये चलाई और एक कमांड मैंने ये वाली चलाई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ से एक पॉइंट निकला, यहाँ से एक पॉइंट निकला, वो क्या था? आपको अगर याद हो कुछ टाइम पहले मैंने आपको राउटर के प्रिविलेज मोड में जब शो हिस्ट्री की कमांड चला के दिखाई थी, तो वहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांडें शो नहीं हो रही थी। वो क्यों नहीं हो रही थी? ज़रा दोबारा से गौर से देखिएगा। मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, होस्ट नेम पेशावर। एक कमांड मैंने ये चलाई और फिर मैंने किया नो होस्ट नेम, मतलब मैं ज़रा, ठीक है, एग्जिट किया, किस मोड में आ गया मैं? किस मोड में आ गया? प्रिविलेज मोड में। अब मैं जब शो हिस्ट्री चलाता हूँ कमांड, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी कमांड शो हो रही हैं? वो कमांडें शो हो रही हैं जो कि यूज़र मोड में चलाई गई थी और आपके प्रिविलेज मोड में चलाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांडें आपको दिखाई नहीं देंगी। इसलिए नहीं दिखाई देंगी क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव मोड है, जहाँ पर आपकी राउटिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम होते हैं आपके, राउटिंग हो गया, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, ये चीज़ें आगे आएंगी, वहाँ पर चलाई जाती हैं। तो आप सोच करें कोई किसी तरीके से प्रिविलेज मोड तक एंटर हो गया और उसने शो हिस्ट्री की कमांड देख चला ली, तो उसे तो पुरानी सारी कमांड्स मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये अब देखें सारी 4 कमांडें आपको नज़र आ रही हैं। एग्जिट किए मैंने, एनेबल करके फिर मैं अगर आ गया, अब मैंने शो हिस्ट्री किया, तो देखें फिर से 2 कमांडें हो गई, यानी कि पुराना जो हिस्ट्री का बफर है वो सारा वॉश आउट कर देता है और उसके बाद ये दोबारा से सेव करना शुरू कर देता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इसमें हमने चीज़ देखी थी वो थी सेटिंग दी क्लॉक। सेटिंग दी क्लॉक, तो उसके लिए मैं गया कन्फिगर टर्मिनल में और उसकी जो कमांड थी, अगर आपको याद हो, सी मैंने लिखा, कंट्रोल दबाया तो देखें वो बता रहा है हाँ भाई CL लिखें, मैंने किया CLO, टैब दबाया, फिर क्वेश्चन मार्क दबाया और वो ये कह रहा है टाइम जोन, ठीक है। या इसकी एक और कमांड भी है, एक मिनट ज़रा सब्र कीजिए, टाइम जोन, एक मिनट, प्रिविलेज मोड में इसकी है क्लॉक, यस प्रिविलेज मोड में, सॉरी प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज मोड में आप ये कमांड चलाओगे, क्लॉक लिखोगे, क्वेश्चन मार्क लगाया और क्या लिखा, सेट। अब आप देख सकते हैं मैं गलती से कहाँ चला गया था, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। वहाँ पर मुझे कमांड थोड़ी सी याद थी यार, क्लॉक के बाद तो सेट होता है, तो क्लॉक के बाद सेट होता है। देखो मैंने यहाँ पर क्लॉक, जब मैं यहाँ पर था ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, मुझे इतना याद था कि क्लॉक के बाद सेट होता है, आगे की कमांड मुझे नहीं याद। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पर देखो मुझे कोई सेटमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे एकदम इशारा मिल गया कि यार ये तो यहाँ पर नहीं है। तो एकदम मैंने अभी आपके सामने बोला तो ये तो प्रिविलेज मोड में हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जिट लिखा, यहाँ पर किस मोड में आया मैं, प्रिविलेज मोड में, और प्रिविलेज मोड में आके मैंने क्या लिखा, क्लॉक, और यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो मुझे देखें ये चीज़ मिल गई। तो देखें क्वेश्चन मार्क की पावर ये है, ठीक है। सेट लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, वो मुझे बता रहा है कि क्या लिखो, टाइम और मिनट सेकंड। तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर 12:30:15 आगे क्या आता है मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। वो ये कह रहा है कि क्या लिखो, डे ऑफ द मंथ, मैं कहता हूँ 20वां दिन है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, कहता है मंथ बताओ, मैं कहता हूँ अक्टूबर है फॉर एग्जांपल, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, वो कहता है ईयर बताओ, मैं कहता हूँ 2021 है फॉर एग्जांपल, और आगे अगर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो देखें यहाँ पर शो हो रहा है CR। इसका मतलब ये होता है कि आगे कमांड नहीं है, ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और मैंने क्या किया, इंटर, और देखें उसने कमांड एक्सेप्ट कर ली। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब आप इंटर प्रेस करो और दोबारा से कुछ आपको एरर ना दे तो इसका मतलब ये है कि कमांड आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्लॉक को सेट करने की कमांड है। अब हमने देखना है, क्लॉक को देखना भी है ना, तो देखना क्या मतलब, शो करो, तो उसके लिए है शो क्लॉक, इंटर। तो वो देखें जो अब ऊपर हमने सेट किया ना, तो वो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये टाइमिंग नज़र आ रही है, ठीक है। यूटीसी टाइम जोन्स होते हैं बेसिकली। और वेडनेसडे अक्टूबर आपका 20, ठीक है, दिन उसने खुद उठा लिया है, देखें वेडनेसडे का। तो ये बेसिकली आपकी क्लॉक को सेट करने की कमांड है और उसको बेसिकली शो करने की कमांड, ठीक है। इनमें से कोई कमांड अगर लास्ट लेक्चर से मैंने नहीं बताई तो अपने पास अभी नोट कर लें। इसके अलावा जो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एरेजिंग NVRAM। एरेजिंग NVRAM का मतलब क्या होता है, अपनी स्टार्टअप कन्फिगरेशंस को उड़ाओ, ठीक है ना। बूटिंग प्रोसेस ज़रा याद करें, मैंने आपको बताया था। इस वक्त जितना मैंने काम कर लिया है, ठीक है, शो हिस्ट्री अगर मैं करूँ, ये देखें ये सारी कमांडें मैंने चलाई हैं इस वक्त। ये प्रिविलेज मोड की आपको हिस्ट्री सारी बता रहा है ना, हिस्ट्री में कॉन्फ़िगर टर्मिनल कल नहीं बताएगा, प्रिविलेज मोड और यूज़र मोड के कमांड्स की हिस्ट्री आपको बताएगा। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैंने की हैं इस वक्त, क्लॉक सेट किया, जो भी किया, ठीक है, फ़िलहाल तो एक ही मेन काम किया है। इस वक्त अगर मैं राउटर को ऑफ़ कर दूं, ठीक है, तो ये उड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को रैम से उठाकर कहाँ पर ले जाता हूँ, NVRAM में। तो NVRAM में अगर मैं ले गया तो ये चले, मैं इसको बग़ैर सेव किए से मैं एक और कमांड में आपको बताता हूँ। पहले तो हमने ऐसे किया था ना, मैंने फिजिकल गया, यहाँ राउटर को मैंने ऑफ़ किया था, अब ऑफ़ नहीं करता मैं। इसका आसान तरीका है, राउटर को रिबूट कैसे करेंगे, ठीक है ना। बार बार आप ऑफिस में बैठे होंगे, राउटर को जाके ऑफ़ तो नहीं करोगे ना वहाँ पर,
और ना करना होता है, वहाँ तो चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने रिस्टार्ट करना है तो उसकी कमांड नोट कर लीजिएगा, रीलोड, और ये कमांड दी जाती है प्रिविलेज मोड के अंदर, प्रिविलेज मोड के अंदर, ठीक है। ये रीलोड की कमांड दी जाती है प्रिविलेज मोड के अंदर। और याद रखें अभी तक मैंने स्टार्टअप रनिंग कन्फिग्रेशन को स्टार्टअप में सेव नहीं किया और मैं रीलोड कर रहा हूँ, इंटर इंटर, तो वो देखें राउटर क्या हो गया आपका, रीलोड हो रहा है। अब चूंकि मैंने चीज़ सेव नहीं की थी स्टार्टअप कन्फिग्रेशन में NVRAM में, ठीक है, तो नो किया और मैं एनेबल करता हूँ और शो क्लॉक करता हूँ, ठीक है। तो वो देखें कोई और डेट आपको शो कर रहा है, कोई और, वो पुरानी वाली डेट नहीं शो कर रहा था क्योंकि आपने सेव ही नहीं किया था। तो बेसिकली मकसद था रीलोड कमांड का बताना आपको। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, एक और मैंने आपको चीज़ बताई थी अगर आपको याद हो, इसमें मैं ऐड कर लूँ 7वें नंबर पे, कॉन्फ़िगरिंग बैनर, कि बैनर वेलकम मैसेज कैसे शो होता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी के साथ मैं आपको NVRAM कैसे अरेज की जाती है वो भी बता देता हूँ। कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगर टर्मिनल, बैनर लिखा, क्वेश्चन मार्क दबाया और यहाँ पर देखें ये क्या नज़र आ रहा है, MOTD लिख लिया मैंने, MOTD। और आगे मैंने क्या करना है, वो मैसेज लिखना है जो कि मैं चाहता हूँ कि जब राउटर ऑन हो तो बंदे को नज़र आए या मुझे नज़र आए। तो उसके लिए पहले मैंने आपसे कहा था कि डॉलर के साइन स्टार्टिंग में और शुरू में लगा के इसके बीच में आपने चीज़ लिखनी है। अब मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि ये चीज़ लिखी हुई आए ऐसे हो और वेलकम टू GPGC, ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटर कर दिया, इंटर किया, एग्ज़िट किया। और अब मैंने एक और काम किया, राइट लिखा। राइट क्या करेगा, राइट ये करेगा कि जो मेरी एक काम मैंने किया, बैनर लगाया, ये रनिंग कन्फिग्रेशन में चल रहा है, रैम में है, वहाँ से उठाकर कॉपी कर देगा NVRAM में, स्टार्टअप कन्फिग्रेशन में। इंटर किया, ये आपका क्या हो गया, सेव हो गया। और अगर आपने स्टार्टअप कन्फिग्रेशन को चेक करना है, उसकी कमांड क्या थी मैं बता देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। शो स्टार्टअप, टैब दबाएं, इंटर, तो ये देखें ये सारी आपकी स्टार्टअप कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक कमांड नज़र आएगी, ये देखें, ये कमांड आपको नज़र आ रही है। और अगर यही कमांड आप दोबारा चलाएं, शो रनिंग कन्फिग्रेशन, तो ये चीज़ एग्जैक्टली सेम वही चीज़ रैम में भी चल रही है। लेकिन अब फ़ायदा ये होगा कि मैं अगर राउटर को रीलोड करूँगा तो ये जो सेटिंग है ना ये उड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो NVRAM में पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने रीलोड किया, एंटर किया, एंटर किया, अब देखते हैं, ठीक है, ये रीलोड हो रहा है। डीकम्प्रेसिंग दी इमेज, फ्लैश से इमेज उठाई, इसने रैम में डाली, मैंने एंटर दबाया और देखिए जी ये आपको क्या शो हो रहा है, वेलकम, सॉरी यहाँ मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक की, लेकिन उसकी कोई इतना वो नहीं है, आप मेन उस पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट पे, वेलकम टू GPGC। तो वो देखें आपको एक वेलकम मैसेज शो हो गया, ठीक है। हालांकि मैंने रीलोड किया राउटर, लेकिन आपकी जो सेटिंग्स हैं, कन्फिग्रेशन है, उड़ी नहीं, इसलिए नहीं उड़ी कि मैंने उसको क्या किया, उनको सेव कर दिया था, ठीक है। और लास्ट में लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप शो स्टार्टअप कन्फिग्रेशन करें तो देखें वो कन्फिग्रेशन सारी सेव हैं आपकी, ये नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये उड़ जाएं सारी, उड़ा दूँ मैं इनको, ये गलती करनी नहीं है कभी किसी लाइव प्रोडक्शन नेटवर्क में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी कमांड है एरेज STAR, और ये देखें स्टार्टअप कन्फिग, ठीक है। अब याद रखें इस वक्त हमारे स्टार्टअप कन्फिग में एक ही बुनियादी कमांड हमने रखी हुई है, कौन सी है, बैनर की। अब अगर मैं इसको अरेज करता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, तो ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखें, अरेज ऑफ NVRAM क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं शो करके स्टार्टअप को फिर चेक करता हूँ तो देखें स्टार्टअप कन्फिगर इज नॉट प्रेजेंट, वो उड़ चुकी है, यानी कि रैम में तो है लेकिन अब स्टार्टअप जो NVRAM में वो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं राउटर को रीलोड करूँगा तो जो बैनर था ना वो शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कमांड तो थी आपकी स्टार्टअप कन्फिग्रेशन में NVRAM में। अब जब राउटर दोबारा लोड होगा और वो जब NVRAM में जाकर स्टार्टअप कन्फिग्रेशंस को उठाएगा तो वहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं उसको, तो हमें बैनर का जो मैसेज है वो भी शो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ, एंटर एंटर। अब ज़रा देखते हैं, ठीक है।
लोड हो रही है इमेज फ्लैश से iOS। देखें नो किया, इंटर, देखें नहीं शो हुआ। बेसिकली ये जब आपको ये वाला मैसेज आता है ना कंटिन्यू विद कन्फिगरेशन डायलॉग, ये यस और नो, इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त आपकी स्टार्टअप कन्फिगरेशन क्या है, खाली है, ख़त्म है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आपके सामने हमने देखा कि देखें तमाम चीज़ें मैंने आपको स्टेप वाइज करके दिखाई हैं कि किस वक्त क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं होगा, ठीक है ना। स्टार्टअप रनिंग, ये तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो वोकेबलरी है कमांड्स की उसमें इजाफा होता जा रहा है। और ये हमारा रह गया फ़िलहाल, ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ये वाला कन्फिगरिंग सीरियल इंटरफेसेस ऑफ टू डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है, इसको आप प्रैक्टिस करें, इसमें भी आपका थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस ट्रेसर पे इन कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इंशाल्लाह हाथ इसमें साफ़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।